मैं तरुण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ, ठीक सुना तुमने। मैं तरुण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं सुनीति, सुनीति तुम झूठ बोल रही हो। प्लीज कहो तुम झूठ बोल रही हो। तुम तरुण के बच्चे की माँ नहीं बन सकती। क्यों? क्यों नहीं बन सकती मैं उसके बच्चे की माँ? मैंने उससे शादी की, वो मेरा पति है। जब तुम शीतल से शादी करके उसके बच्चे के पिता बन सकते हो, तो क्या मैं तरुण से शादी करके उसके बच्चे की माँ नहीं बन सकती? यानी कि तुम मुझसे बदला ले रही हो? नहीं अभय, नहीं, मैं तुमसे बदला नहीं ले रही हूँ। सच्चाई बता रही हूँ। तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम शीतल के पति हो और मैं तरुण की पत्नी। अब यही सच्चाई है हमारे बीच, और इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना ही हमारे लिए अच्छा है। नहीं सुनीति, तुम झूठ बोल रही हो। झूठ बोल रही हो तुम झूठ बोल रही हो। मैं नहीं मान सकता। यही सच है अभय, यही सच है, और मैंने इस सच्चाई को मान लिया है। तुम्हें भी मानना होगा। तुमने मान लिया होगा, लेकिन मैं नहीं मान सकता। सुनीति, कैसे मान लूं जब मैं जानता हूं तुम मुझे चाहती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरी चाह, मेरी मोहब्बत उसी अग्नि में जलकर राख हो गई अभय, जिस अग्नि के गिर्द मैंने तरुण के साथ फेरे लिए थे। लेकिन तुम अभी चाहते हो ना मुझे? तुम्हें अभी मोहब्बत है ना मुझसे? तो तुम्हें इसी मोहब्बत की कसम घर चलो अभय, प्लीज घर चलो। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। देखो अबे, मैंने कसम खाई है कि तुम्हारे इस बच्चे पे आंच नहीं आने दूंगी। तुम कौन सी मिट्टी की बनी हो सुनीति? जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया तुम उसी का अच्छा चाहती हो? वाकई तुम तो महान हो, लेकिन मैं महान नहीं हूं सुनीति। मैं उसका अच्छा कभी नहीं चाह सकता जो तुम्हारा बुरा चाहती है, और वो अब भी तुम्हारे साथ बुराई कर रही है। तुम शीतल की बात कर रहे हो अभय, और मैं तुम्हारी बात कर रही हूं। क्या कम बुरा कर चुके हो तुम मेरे साथ, जो और बुरा करना चाहते हो? मेरी एक बात का जवाब दो अभय। जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है, उसमें उस नन्ही सी जान का क्या दोष, जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया? सुनीति और अभय भैया साथ में? तुमने इतना भी नहीं सोचा बेटा कि तुम्हारी मां पर क्या बीत रही होगी। शीतल जैसी भी है बेटा, है तो मेरी बेटी ही ना। 9 महीने उसे अपनी कोख में रखकर मैंने जन्म दिया, इतने लाड प्यार से पाला पोसा। उसी ने तो मुझे मां बनने का सौभाग्य दिया बेटा, और आज मेरी बेटी तकलीफ में, उसकी जान को खतरा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसको बचा ले उसको। माँ, माँ, अभय आया? माँ नहीं आया ना? मैं चाहती थी सुनीति उसे आने नहीं देगी। सुनीति अभय को तुम्हारे पास लाने के लिए गई है। क्या? सुनीति अभय के पास? इससे अच्छा होता तुम लोग मुझे मर जाने देते। क्यों बचाया मुझे?
मर जाने दो मुझे। मरने का इतना ही शौक है शीतल, तो इतनी कम गोलियां क्यों खाई नींद की? थोड़ी सी और गोलियां खा लेनी थी। बंद करो ये नाटक शीतल, बहुत हो गया। अगर तुम्हारे पेट में अभय की अमानत नहीं होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि तुम जैसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। तो क्या आपको अब भी लगता है कि सुनीति सच्ची है और मैं झूठी हूँ? अगर ऐसा है माँ, तो क्यों अब तक वो मेरे पति को मेरे पास लेकर नहीं आई? हाँ, क्यों? क्योंकि वो नहीं जानती तुम्हारा पति कहाँ है। ढूंढने गई है वो उसे। वाह, सुनीति ने कह दिया और तुम लोग ने मान लिया। माँ, सुनीति जानती है कि अभय कहाँ है। वो दोनों जरूर साथ में हैं। अब तो सुनीति को बहाना भी मिल गया अभय के साथ रात बिताने का। दी, तरुण, तुम्हें गवारा होगा कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ रातें बिताए, लेकिन मुझे यह हरगिज गवारा नहीं है कि मेरा पति किसी पराई औरत के साथ एक पल भी बिताए। तुम्हारा पति सुनीति को पराई औरत नहीं समझता, लेकिन सुनीति के लिए तुम्हारा पति गैर मर्द था, गैर मर्द है और गैर मर्द ही रहेगा। अच्छा, अगर ऐसा है माँ, तो अब तक वो अभय को क्यों नहीं लेकर आई? हाँ माँ, अभय, जाओ अभय, अपने परिवार को संभालो। अभय, हमारा बच्चा। बच्चा तो ठीक है ना शीतल? ठीक है, अब तुम आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अभय, अभय, मुझे अपने गले से लगा लो प्लीज। प्लीज अभय। मैं अपनी पत्नी से अकेले में बात करना चाहता हूं। सुनीति, मुझे माफ कर दो सुनीति, मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हो तुम तरुण? मुझे छोड़ के मत जाना मुझे छोड़ के। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा मत कहो। तुम मेरे पति हो तरुण, या सुहाग हो तुम। मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा सुहाग सदा सलामत रहे। अभय, अभय, अभय मत जाओ, अभय मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ अभय। रुक क्यों गई शीतल? तुम्हारा इस घर में है ही क्या जो तुम इस घर की दहलीज पार करना नहीं चाहती? इस घर की दहलीज को तो तुम्हें पार करना होगा सुनीति। तुम जाओगी इस घर से, तुम। मैं? मेरा तो सब कुछ है यहाँ, बसा बसाया संसार है यहाँ। मेरी बेटी, मेरी माँ और मेरा पति। तुम्हारा पति तो वो तो चला गया। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? एक पत्नी होने के नाते तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। अर्धांगिनी हो तुम उसकी। तुम्हारी जगह वही है जहां तुम्हारा पति होगा। तुम्हारा इस घर में अब कुछ नहीं है। बहुत
बहुत लेक्चर्स देती हो ना पति पत्नी के रिश्ते पर सुनीति। पहले खुद तो पूरी तरह से अपने पति की पत्नी बन जाओ। हेलो दीपक जीजू, रवि वहां पर है क्या? रवि वो तो यहाँ नहीं है। क्या बात है मीरा, तुम्हें कुछ बताए बिना चला गया क्या सुबह सुबह? सुबह सुबह कहाँ जीजू, वो तो कल रात से गायब है। रात से? सुनो मीरा, कहीं तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? झगड़ा तो तब होगा जब वो मुझसे कोई बात करेगा। हर वक्त तो सुनीति के बारे में सोचता रहता है। दर्पण की वो एड फिल्म जो खो गई थी ना। थी मतलब? मिल गई क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, शायद मिल गई होगी। वैसे अगर अभी तक मिल जाती तो जतिन का फोन आ जाता सुमन दीदी को, है ना? सो तो है। देखो मीरा, तुम फिक्र मत करो, मैं रवि को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत जिम्मेदार आदमी, जरूर किसी काम में फंस गया होगा कि तुम्हें फोन नहीं कर सका। आफ्टर ऑल उस एड फिल्म को लेके परेशानी तो है ही ना। जी मैं समझ सकती हूँ। अच्छा मीरा, तुमने सुनीति को फोन करके पूछा? Of course, how silly of me. मुझे तो उसे सबसे पहले फोन करना चाहिए था। सुनीति को जरूर पता होगा कि रवि कहाँ है और क्या कर रहा है। जीजू मैं अभी उसको फोन करती हूँ। हाँ नहीं नहीं जीजू, सुनीति तो खुद रवि को ढूंढ रही है। सुनीति? क्यों? पता नहीं, वो मेरे घर पर आई थी कल, उसके पीछे पीछे भैया भी आ गए थे। अभय? हाँ, फिर दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं चले गए। ये तुम क्या कह रही हो मीरा? हाँ जीजू, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था। आफ्टर ऑल सुनीति तरुण की पत्नी है, इतने बड़े खानदान की बहू है, वो इस तरह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ घूमेगी तो I mean, दुनिया क्या सोचेगी? तुमने तो बहुत कुछ सोच लिया मीरा। जीजू अगर आपका ये रिएक्शन है तो सोचिए शीतल का क्या रिएक्शन होगा। वो तो मार ही डालेगी सुनीति को। फिर दर्पण कौन संभालेगा? रवि को दर्पण छोड़ना पड़ेगा। ठीक ही है ना? न रहेगा कोई दर्पण संभालने वाला और ना ही कोई दर्पण की एड फिल्म देख पाएगा स्टारिंग सुमन। मीरा की हरकतें कुछ अजीब होती जा रही है दिन भर दिन। वो रवि को लेकर इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही है? इनसिक्योर नहीं सुमन, जेलस। वो जलती है सुनीति से क्योंकि रवि उससे ज्यादा समय सुनीति को देता है। वो सुनीति के साथ काम करता है, उसके बारे में सोचता है। लेकिन मीरा को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। होता है सुमन, इट्स वेरी नेचुरल। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इस तरह की बातें सोच सकता है। देखो ना, अगर कल से तुम रेगुलर बेसिस पे जतिन के साथ काम करने लगो, मुझसे ज्यादा उसके साथ समय बिताने लगो, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही फील होगा। ऑफिस फोन कर रही हो? नहीं, जतिन को फोन कर रही हूँ। कमाल है, उठाता ही नहीं है। कल रात को फोन किया था उसने, दर्पण की एड फिल्म के बारे में कुछ बात करना चाहता है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वैद कुछ रशेस लेके गया है उसके पास। वैद? तुमने वैद को दे दी रशिस? तरुण, उसने अभी तक प्रूव नहीं किया है कि वो गिल्टी नहीं है, कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन हाँ सुनीति, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि अभय ने। आई एम सॉरी सुनीति। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है तरुण, लेकिन अगर हो तो। हाँ सुनीति, तो क्या मैंने तुम्हारा विश्वास खो दिया? रवि, जतिन, मैं तो तुम्हें ही फोन कर रही थी। आओ वैद। वैद? दर्पण की एड फिल्म मिल गई है। ओ, तो इसे कबूल कर लिया कि इसी ने चोरी की थी? नहीं सुनीता, जो फिल्म चोरी हुई थी वो नहीं मिली। तो फिर? उस फिल्म की कॉपी मिली है। कॉपी? हाँ, ये वैद जिस बैग में रशिस लेकर आया था, उसी बैग में से एक कॉपी मिली है।
कहीं वैद ने अपनी जबान खोल दी और जगह लूथरा का नाम ले लिया तो सारा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा कि लूथरा का कोई मोटिव है और उसके मोटिव के साथ मेरा मोटिव जुड़ा है। मुझे वैद को अपनी जबान खोलने से रोकना पड़ेगा। Oh God। दीपक, सुनीति रवि को ढूंढ रही थी और फिर अभय के साथ उसके गाड़ी में चली गई, ऐसा ही कहा ना मीरा ने आपसे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ कल रात। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप एक काम कीजिए ना, आप जाके सुनीति से मिल आइए, पता कीजिए प्रॉब्लम क्या है, शायद हम उसकी मदद कर सके। नहीं सुमन, हमें सुनीति के ससुराल के किसी मामले में दखल नहीं देना चाहिए। आपको कैसे पता इस ससुराल का मामला है? सुनीति के ससुराल के अलावा उसके जीवन में और है ही क्या सुमन? वो अपने ससुराल वालों के लिए तो जी रही, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपने पति की देखभाल कर रही, घर संभाल रही है, ऑफिस संभाल रही है, तो ऑब्वियसली उसकी हर बात उसके ससुराल से जुड़ी हुई। लेकिन मीरा ने तो कहा कि वो अभय के गाड़ी में है। अभय भी तो उसके ससुराल वालों में से एक है। ये बात सही है दीपक कि अभय सुनीति के ननंद का पति है, लेकिन सुनीति की ननंद है शीतल, और शीतल के पति के साथ सुनीति, ये बात को समझ में नहीं आई। लेकिन इस वैद का कहना तो ये है कि इसने चोरी नहीं की। तो फिर ये कॉपी कहाँ से आई? वही बताने तो हम इसे साथ में लाए हैं। बताओ वैद, ये कॉपी कहाँ से आई? कम ऑन, स्पीक अप। बोलो वैद, आप सुनीता के सामने बोलो कि किसके कहने पे तूने सब कुछ किया है। वैद, डर क्यों रहे हो वैद? कह दो इन सबसे कि सच्चाई क्या है। मत सोचो कि जिसका नाम तुम लेने जा रहे हो वो इस घर का दामाद है। इस घर की बहू क्या है ये भी तो सब जान ले। कह दो इन सब से वैद कि अभय के कहने पर तुमने वो फिल्म चुराई थी, और जब तुम डर गए कि कहीं तुम पकड़े ना जाओ तो अपनी सेफ्टी के लिए बनाई हुई कॉपी तुमने इन सबको दे दी ताकि तुम बच सको। यही सच है ना वैद? कह दो इनसे। कहो। हाँ, यही सच है। जतिन, हो गया साबित। हो गया साबित कि अभय ने वो फिल्म चुराई थी तुम्हें बचाने के लिए। मुझे वैसे भी कोई खतरा नहीं है शीतल, तुम अपनी सोचो। तुम्हें जरूर खतरा है क्योंकि तुम्हारा पति अब तुम्हारे दुश्मनों के साथ हो गया। खतरों से खेलने की तो मेरी आदत है सुनिधि, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक हूं। मैं किस वक्त किसके खिलाफ कैसी चाल चल रही हूं ये कोई नहीं जानता। मेरे दुश्मन को तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खींची जाने के बाद पता चलता है कि वो तो गिर गया है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो शीतल, मेरे सहारे इतने मजबूत हैं कि वो मुझे गिरने ही नहीं देंगे।